अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और बिटकॉइन दोस्तों फाइनली जो है अपनी 29,000 की जो सपोर्ट है वो यहां पर ब्रेक कर चुका है। और यहां पर अगर आप लोगों ने मेरे पिछले मिड टर्म के एनालिसिस देखे हुए हैं, मैक्रो लेवल के ऊपर जो मैंने आपको बताया हुआ था मार्केट के बारे में, वो सब देखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो अभी मार्केट में हो रहा है इससे आप लोग बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे। अभी तक देखें दोस्तों तो मुसलसल हम एक प्लान के तहत चल रहे हैं और लेवल्स के अंदर हम लोग अपनी ट्रेडिंग जारी रखे हुए हैं स्टॉप लॉस के साथ। और जाहिर सी बात है उसमें हम प्रॉफिट भी बना रहे हैं। अगर 10 प्रॉफिट बना रहे हैं तो एक दफ़ा हमारा अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है कोई टेंशन नहीं है। तो वो हमारा प्लान जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है और अगर आगे भी हमें कोई लेवल मिलेगा तो वहां पर भी हम लोग अपनी ट्रेडिंग नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा मिड टर्म के अंदर जो भी सूरत हाल मार्केट में आने वाले दिनों के अंदर बननी है और जो बन चुकी है सब कुछ आप लोगों को पता है, तो उसके हिसाब से भी हमारा प्लान जो है वो ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुली चल रहा है। यहां पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब से बिटकॉइन ने अपना 4 घंटे के टाइम फ्रेम में फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर ब्रेक किया था और जिस रेंज में बिटकॉइन अभी घूम रहा था उस रेंज में चल रहा था, मैंने क्लियर आपको बताया था कि अपनी SIP जो है आप स्टार्ट कर दो और तकरीबन 5 से 6 पार्ट्स के अंदर आप लोगों ने बाइंग करनी है, जो भी मिड टर्म के लिए बाइंग करनी है। और उसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी बाय कर चुके थे। अब जहां बिटकॉइन चल रहा है यहां पर अगर आप चाहो तो मजीद अपनी एक और SIP एंट्री ले सकते हो। साथ ही साथ बता दूं मेरे भाइयों, जो भी क्रैश आ रहा है ना, आप लोगों ने यहां पर पैनिक नहीं करना। साथ ही साथ मैं एक फंडामेंटल अपडेट भी आपको दे दूं कि ये जो अचानक हमारा जो डंप आया, जाहिर सी बात है देखें जब भी मार्केट रिट्रेस करेगी ना किसी फंडामेंटल रीजन की वजह से करेगी। फंडामेंटल रीजंस जो होते हैं वो अपने टेक्निकल्स को बैक करते हैं। तो जो भी हम लोगों ने आज से 3 से 3.5 महीने पहले आपको मार्केट की सूरत हाल बताई थी, वो सब होने के लिए कुछ फंडामेंटल रीजंस चाहिए थे और वही फंडामेंटल बैक हमें इस दफा भी मिली, जिसके बाद सडन डंप भी देखने को मिला कि जहां पर FED मिनट्स में ये रिवील्ड हुआ कि ज्यादातर जो मेंबर्स हैं FED मीटिंग के अंदर वो ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट हाइक जो है वो मजीद किए जाएं। अब यहां पर इसके बाद दोस्तों ना सिर्फ के बिटकॉइन डंप हुआ, क्रिप्टो मार्केट डंप हुई, बट साथ ही साथ हमें गोल्ड जो कि बहुत लंबे पीरियड से हमें बुलिश दिखाई दे रहा था वो भी इसके बाद सडन डंप हुआ और 1900 से हमें नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। और इसके अलावा देखें तो हमारा जो डॉलर है, डॉलर जो है तमाम मार्केट्स के मुकाबले में हमें मजबूत होता हुआ दिखाई दिया। बहरहाल दोस्तों यहां पर फिर बता रहा हूं कि आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है और जो भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अभी मिल रही हैं या बिटकॉइन मजीद नीचे जाता है तो मिलेंगी, तो आप लोगों ने उसको अवेल करना है, अपनी SIP को नहीं छोड़ना है। और ये याद रखें कि मार्केट पंप हो रही हो तो वो बाइंग का टाइम नहीं होता, तब सब लोग बुलिश होते हैं, मार्केट से आपको बुलिश आवाजें भी आ रही होती है। बाइंग का टाइम वही होता है जो आपको याद हो, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि जब क्रिप्टो की गलियों में खून बह रहा हो ना तब बाय करो, और जब क्रिप्टो की गलियों में आपको सब नाचते हुए दिखाई दे रहे हो तो वो टाइम होता है बेचने का। तो मेरे भाइयों बस छोटी सी अपडेट मार्केट की आपको देनी थी। इसके अलावा मैं ट्राई करूंगा थोड़ी देर में आपको टेक्निकल एनालिसिस दोबारा दे दूं, बट उसके अलावा भी एक ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं काफी तफसील से, आने वाले दिनों में क्या सिनेरियो बनेगा वो आपको बता चुका हूं। थोड़ा टाइम निकाल लो, अगर वो वीडियो नहीं देखी लिंक पिन कर दूंगा, उसको भी देख लो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ओवरऑल आखिर मार्केट में हम आने वाले दिनों में क्या देखेंगे। अभी के लिए इजाजत चाहूंगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा और सबसे बड़ी बात दोस्तों की वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।